37वीं गाथा तक निरंतर जो हमने भेद ज्ञान किया, मोहादि भावों से, शरीरादि से, और जो ज्ञान में ज्ञेय झलक रहे हैं उन ज्ञेयों से भी, तो बारंबार एक प्रश्न रहता है, ये सब भेद ज्ञान का आधार त्रिकाली भू प्रभु क्यों हमें आत्मा को ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब निषेध रूप से ही समझने की जरूरत है कि विधि रूप से भी समझने की जरूरत है? तो विधि रूप की चर्चा कहाँ कहाँ आई है, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूँ। अभी तक 37वीं गाथा में हमने ये विधि रूप की चर्चाएं की, कहाँ कहाँ पर आई है? ये होमवर्क दे दूं? एकत्व की बात आई, तब विधि रूप की चर्चा कही, विभक्त सापेक्ष एकत्व विधि रूप की चर्चा है। फिर उसके बाद में एकत्व विहत्तम बात आई थी, तीसरी गाथा में भी आई, 5वीं में भी आई। फिर उसके बाद में आगे बढ़े तो 6ठी गाथा में क्या आया विधि रूप की चर्चा में? ज्ञायक हूँ मैं कैसा हूँ, अणविरोधी अपमत्तो पमत्तो, ये हुआ निषेध। जान गो दुजो शुद्धो एवं बढ़ंती डादो दूसो दूसरो से, मतलब ख्याल में है ना किस तरीके से काम करना है, ये अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। फिर आगे आप जाइए, वहां पे 14वीं गाथा में अबद्ध पुट्ठ अनन्य नियत, इसमें कौन सा विधि रूप है और कौन सा निषेध रूप है? कभी विचार करो तो ऐसे अपनी संपत्ति का विचार करो, ऐसे थोड़ा सोचना। अभी मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल पॉइंट दे रहा हूँ कि आत्मा का विचार 2 प्रकार से करवाया गया है, बराबर? पीछे वाले को खोल लो ना, इसको क्यों बंद करना है? हाँ, तुलसी भाई आने खुले, प्रकाश करा दोनों बाजू उसको प्रकाश। हाँ, तो विधि रूप अने निषेध रूप बेनी बात आपने करी। तो विधि रूप की चर्चा, देखो निषेध रूप से चर्चा की तो जा सकती है, लेकिन उसकी चर्चा में पर की गंध रहती है। बात समझ में आई? वो उत्तम चंद जी कई बार, वो बचपन से, वो मैंने बहुत जयपुर में ही उनका दृष्टांत सुना, बारंबार सुना कि भाई ये कुर्ता किसका है? बोले ये कुर्ता, ये जो पहने हैं ना, ये कुर्ता इनका नहीं मेरा। अरे ऐसे क्यों पहन के रहा हूं? फिर दूसरी बार में तो मुख्य हो गया वो। दूसरी बार क्या बोला है, ये जो कुर्ता पहने हैं ना, ये इनका ही तो ऐसे कहने में भी क्या हो गया, मुख्य हो गया। और तीसरी बार बोले यार ऐसा मत करो, मेरी, आपने सुना तो होगा नहीं वाली कहानी, इसलिए मैं लंबा नहीं सुना रहा हूँ पूरा, सुन याद है? चेहरा ऐसे ही बता रहा था कि वो, मैं किसी के आपके घर पे आया, बराबर अचानक आप बोलेगी चलो पंडित जी शादी में जाना, भाई मेरे पास कपड़े वपड़े नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं तो ऐसे ही आ जाऊं। बोले कोई बात नहीं, हल्के कपड़े पहन जाए, बराबर ऐसा आपने बोला, और मैं कपड़े पहन के चला गया। अब सब शादी चल रही, सब मिलने आ रहे, सब बात करो, और मैं ये कहूँ कि जो मैं कपड़े, मैं तो आराम से बात करूं, और आप मिलने वालों से कहो देखो ये बहुत बढ़िया पंडित जी हैं, वो हैं, प्रवचन करते हैं, और ये जो कपड़ा पहने ना, ये कपड़ा अनिल का तो मुझे तो फिर ऐसा थोड़ी अपमान किया जाता है ओके पंडित जी, सॉरी, गलती होगी। अब दूसरी बार फिर थोड़ी बार कोई दूसरा आया आपका सामाजिक, फिर आपने वही चालू किया कि पंडित जी हैं, समझदार पढ़ाते, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और ये जो कपड़ा पहने ना, ये इनका ही तो फिर वही गड़बड़ होगी, अरे जरूरत क्या है कहने की, अपने अपने कपड़े सब पहन के आते हैं। देखो देखिए 2 बार हो गई, अब प्लीज, हाँ ये कहने की भी क्या जरूरत थी? बोले हाँ पंडित, फिर गलती हो गई। तीसरी बार फिर कोई दूसरा मिलने आया, तीसरा व्यक्ति, फिर पूरी चर्चा हुई, ये पंडित जी हैं, ये है, वो है, वगैरह वगैरह,
और ये जो कपड़ा पहना मैं इसके बारे में तो बात ही नहीं करूंगा। तो तीनों सिचुएशन में हुआ क्या मुख्य? कपड़ा मुख्य हुआ, मैं गौण। बात यही समझा कि जब जब भी हम किसी की विधि रूप बात करते हैं तो भी वो मुख्य होता है, ये ऐसा नहीं है तो भी वो मुख्य होता है, और ये नहीं बोली उसके बारे में चर्चा भी करने जाओ तो भी कपड़े ही मुख्य होगा, मैं गौण होगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कोई ने मानो आचार्य से प्रश्न किया कि भैया तुमने इससे भिन्न, उससे भिन्न, मुआदि से भिन्न, ये कोई विधि रूप भी है कि नहीं है, कि निषेध रूप है? तो आत्मा का वर्णन वेद विज्ञान की शैली में किया जा सकता है, लेकिन वेद विज्ञान करने पर भी जिससे भेद किया जा रहा है वो मुख्य हो जाता है, और जो स्वरूप है वो कई दफे गौण होता है। इसीलिए अब यहाँ पर कुंद आचार्य देव भेद विज्ञान की शैली में नहीं, विधि परक शैली में बात कर रहे हैं। बराबर कि मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, ये तो बहुत बोला, अब मैं कैसा हूं ये बता दे। हालांकि मैं कैसा हूं ये बताना बड़ा आसान काम नहीं, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा बताने के लायक ना तो भाषा है और ना ही दृष्टि। ये सबसे बड़ी समस्या। मेरा जो स्वरूप है उसे बताना हो तो ये ना भाषा नहीं हो, कैसे तुम बताओगे? क्योंकि अभी तक जो भी भाषा बनी है वो इंद्रिय जन्य पदार्थों को लेकर बनी। जो पदार्थ इंद्रिय जन्य नहीं है, जो पदार्थ 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, ऐसे पदार्थ के लिए आज तक कोई शब्द बना ही नहीं। वो तो ज्ञानियों के अनुभव में है। अब अनुभव में बात आए तो वहां तक तो ठीक, लेकिन उस बात को बताएं तो बताएं क्या? शास्त्रों में इसके लिए कहा जाता है गूंगे का गुड़। गूंगा हो ना, मूंगा, उसने गुड़ खाया, अब बोला कैसे लगा, तो चेहरा बता रहा है, उसका हाव भाव बता रहे हैं, लेकिन वो बोले कैसे कि मीठा लगा, कि अच्छा लगा, कि कैसा लगा। वो जान पूरा का पूरा सकता है और कहे क्यों? क्योंकि उसके पास भाषा नहीं, और यहाँ पे भी आत्मा को बताने वाली भाषा नहीं। वो कह नहीं सकता और यहाँ कहा नहीं जा सकता, इतना अंतर है। बराबर ख्याल में आ रहा है? तो काम बहुत कठिन है। कोई भौतिक वस्तु को बताना ये कोई बड़ी बात नहीं। आप ऐसे समझो कि आपको अहमदाबाद पता है, और अहमदाबाद पता है, और मैं आपको बता दूं भाई अहमदाबाद में आपको कहाँ जाना है, तो आप बता दोगे बापू नगर, बताओगे हाँ बापू नगर। कोई ना कोई चिन्ह तो आपको ख्याल में होगा ना जहां से हम आपको बता सकें, इतना तो है, कोई चिन्ह तो हमें ख्याल में होगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि आप कोई अनजाने द्वीप पर पहुंच जाओ और मैं उस द्वीप को जानता हूं और आपको मुझे वहां गाइड करना है। अब आप कुछ नहीं जानते तो मैं कैसे गाइड करूंगा? बोले नीम के पेड़ तो कितने होते हैं, कैसे गाइड करें? बोले एक ये है, मतलब जिस चीज के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान ना हो उस रास्ते पर लेकर जाना ये कितना तकलीफ वाला काम है। कई बार तो ऐसा नहीं होता एड्रेस में कि बिल्कुल पास में खड़े रहते हैं और चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये गूगल वाले मैप में समस्या बहुत होती है, वो दूर से पास तक तो ले आता है फिर पास में भटका देता है समझ आया कि नहीं आया? फिर वो पास पहुंचने के बाद तो देसी गूगल यूज करना पड़ता है
करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? देसी गूगल यानी चाय की थड़ी, पान का गल्ला, सिक्योरिटी मैन, वॉचमैन, ये देसी गूगल हमारे। तो जिस विषय को जानते ना हो उस विषय में मार्गदर्शन कितना कठिन है। आत्मा के बारे में कितना जानते हैं। ये तो आध्यात्मिक परंपरा में पले बड़े हैं तो थोड़ी बहुत आत्मा की चर्चा भी कर लेते हैं, नहीं तो अन्यत्र तो आत्मा गायब ही हो गया है। धर्म का मूल आत्मा वो धर्म से गायब हो गया। ये गजब है और लोगों को इसमें कोई ऐतराज नहीं। सबको लग रहा बढ़िया धर्म तो चल रहा है साहब, बहुत धर्म तो चल रहा है, मंदिर बन रहे हैं, विधान हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, हर साल इतने दीक्षित हो रहे हैं, हर साल ये हो रहा है, वो हो रहा है, धर्म के नाम पे सब कुछ चल रहा है, पर आत्मानुभवन नहीं हो रहा। और आचार्य कह रहे आत्मानुभवन के सिवाय बाकी कोई धर्म है? धर्म को लोगों ने एक बस समझ लिया है कि भाई अटेंडेंस वाला रजिस्टर है बराबर, जिसमें कुछ ना कुछ आप टिक कर दो, आपकी धर्म की अटेंडेंस लगातार लगती रहे। चाहे पूजन के रूप में टिक कर दो, चाहे विधान, दान, भक्ति, स्वाध्याय, एक टिक लग जाना चाहिए, पर कोई एक अच्छा काम करो। हाँ, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? इतना जगत में चल रहा है। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि भाई अब हम तुम्हें सच्चे धर्म से परिचित कराना चाह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे जो शब्द हैं वो शब्द आत्मा नहीं, मेरे शब्दों से जो लक्षित होता है वो आत्मा। जो चावड़ा जी ने बहुत पहले मंगलाचरण में लिखा, क्या? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग। देखो पहले नंबर की मंगलाचरण में है शुरुआत। चावड़ा जी ने वचनिका लिखी ना, तो किसी ने उनसे मानो पूछा हो कि भाई ये आत्मा तो अगम्य है बराबर, इंद्रियों के द्वारा कहीं नहीं जा सकती, वचनों के द्वारा नहीं कही जा सकती, तो फिर आप क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने बताया कि बात सही है कि आत्मा अगोचर है, लेकिन तो भी शब्द और ब्रह्म और पर ब्रह्म में, पर ब्रह्म मतलब आत्मा में, शब्द ब्रह्म मतलब शब्दों में, दोनों में क्या संयोग है? वाचक वाच्य, कि ये वाचक है शब्द और पर ब्रह्म वाच्य। यानी यहां जो बताया जाएगा वो वाचक, और इसके द्वारा जो ज्ञान में आएगा वो वाचक। बराबर ख्याल में आए? हम लोगों में ये बहुत बड़ी कमी हो गई है। वाचक शब्दों को सुन सुनकर इतने तृप्त हो गए कि वाच्य की खोज ही नहीं करते। समय सार मैं बार बार कह रहा हूं, समय सार पढ़ ले, प्रवचन कर ले, लेकिन 5 मिनट में समय सार स्वरूपी हूं ये अनुभवने का प्रयास ना। ऐसा मैंने देखा है। समझ में आया कि नहीं है? ये बहुत बड़ी समस्या है। भोजन बनाया जा रहा है, जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, शानदार तरीके से उसे परोसा जा रहा है, लोग सुगंध भी ले रहे हैं, लेकिन खा लो भैया, पेट भरा तो क्या काम का है? समझ में आया कि नहीं आया? एंड टाइम पे वाइब्रेंट सबमिट रद्द हो जाए, सब खराब है ना? है ऐसा ही है कि सब किए जा रही जोर शोर से तैयारियां, वक्ता बोले जा रहा है, श्रोता सुने जा रहे हैं, वाचक पढ़े जा रहे हैं, बराबर अनुमोदना भी किए जा रहे हैं, बोले सब कुछ कर रहे हैं भाई। 2-5 मिनट आंख बंद करके ऐसा मैं हूं, ऐसा कभी लगता है? बोले ना, ये क्या होता है? हम तो शिविर में गए थे, समय सार में से 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए थे। हाँ प्रभु, भाषी भाषी भाषी, बोलने में सब रहा। इसीलिए सबसे मेरा बहुत निवेदन है कि समय सार आप सुन रहे हो, 100 से ज्यादा व्याख्यान इस पर हो चुके हैं अभी तक,
चलना थोड़ा थोड़ा समय प्रतिदिन ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसे चिंतन में लगाओ। अरे एक बार आंख बंद करके बुद्धि पूर्वक इन 38-37 गाथाओं को फ्लैशबैक में जाओ। पहले में क्या आया, थोड़ा बहुत ऐसे अपने को भी एकदम नहीं चलता ना विचार, जैसे अक्षर बनाना नहीं सीखते तो वो डॉट 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 वाली बुक आती है, बच्चा क्या करता है, उनको उनको क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो लाइन से लाइन, बिंदु से बिंदु जोड़कर लाइन कर लेता है तो प्रॉपर अक्षर बन जाता है। बन जाता कि नहीं बन जाता है? बच्चों की नहीं आती वो बुक, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी बुक बोलते हैं, ट्रेसिंग, हाँ ट्रेसिंग, ट्रेसिंग कर देता है। अलग अलग बिंदु होते हैं ना, उनको ऐसे 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 करता रहते हैं और वो एक से एक जोड़ता जाता है तो प्रॉपर अक्षर बनता है। तो अभी आपका बहुत ज्यादा चिंतन ना चले तो भी जितना पढ़ लिए हो उतना तो विचार करो। बात समझ में आएगी? 5, 10, 15 मिनट जितना हो सके हो समय सार स्वरूपी है, समय सार बस एक सार है, समय सार बिन सब असार, मैं हूँ स्वभाव से समय सार परिणति हो जावे, समय सार है यही चाह, है यही राह, जीवन हो जावे। जब ये होगा तब जाके वो लाभ आएगा कि दे गए हमें वे समय सार, गा रहे आज हम समय सार। एक उनको आचार्य देव गुरुदेव श्री हमें समय सार का अमृत दे के चले गए और जिसे हम आज गा रहे हैं, ये सब चरितार्थ कब होगा कि जब हमारे अंदर की परिणति में बैठा हुआ समय सार हमें दिखाई देगा। लगेगा कि ओ हो प्रभु, ये सारा धन वैभव संपत्ति प्रसिद्धि आदि सब असार है, धूल है, रत्ती मात्र भी मेरी थी नहीं, मेरी है नहीं और मेरी। लोग हर मामले में कंफ्यूज है। कई बार संपत्ति से मोह चला जाता है, लगता तो ये ना कि संपत्ति तो जाने वाली है, तो बड़ी बड़ी तख्तियों पे नाम लिखवा के चला जाता है, बोले मैं तो रहूं चाहे ना रहूं लेकिन मेरा नाम है। नाम भी ना रहे तो बेटे बेटियों को देखकर ये कहता है ये रहेंगे तो मैं रहूंगा, इनमें मैं रहूंगा। अरे भाई मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहीं नहीं रहूंगा, मैं अपने में रहूंगा। इसीलिए और कोई चीज सब असार है, ना तुम्हारा नाम टिकने वाला है, ना तुम्हारे संयोग टिकने वाले हैं। अरे संतति प्रिय में प्रिय हो तो भी भाई कौन कहां तक किसको कैसा याद रखे। तिथि आएगी, पुण्य तिथि आएगी, ऐसे ही होता है ना। पहले पहले क्या होता है कि भाई 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर मासिक तिथियां याद रहती, फिर बाद में पुण्य तिथियां याद रहती और फिर उसके बाद उसको कोई गलत नहीं है, जीवन आगे बढ़ता है। उसमें तुम ये अपेक्षा क्यों रखते हो? अपेक्षा ही क्यों रखते हो? अपेक्षा ही व्यर्थ है। किसी के कारण कुछ भी अटकता, जिसके कारण हम अटके हैं वो है मोह। जिसके कारण से संसार मतलब मोक्ष अटका है हमारा, वो है मोह। और जिससे उन कारणों का अभाव होगा वो है समय सार स्वरूपी विनायक भगवान। अटकने के रास्ते बहुत हैं प्रभु, सुलझने का एक वो है ये ऐसा चिंतन। आप ऐसे करोगे ना तो क्या लाभ होगा पता है? वर्तमान में आपके नवीन कर्मबंध होंगे नहीं, नई संस्कार पड़ेंगे और पुराने संस्कार भी शुद्ध स्वरूप के विचार से ही ढीले पड़ते हैं। जिनको कभी श्वास वगैरह का रोग होता है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं कि शुद्ध हवा उदास में लेके चले जाओ। क्यों कहते हैं साहब ऐसा? क्योंकि ये जो अभी गंदी हवा ले रहे हो ना, इससे पुराना रोग तो दूर होगा नहीं, नया और बढ़ेगा। और जब आपको अगर कोई ऐसी श्वास की प्रॉब्लम हो ना, किसी पहाड़ी एरिया में लेकर जाओ, शुद्ध हवा ऑक्सीजन लेगा तो वर्तमान में शुद्धता ग्रहण कर रहा है और उस शुद्धता के कारण जो फेफड़ों में जमा हुआ विकार है ना, वो भी क्या हो जाएगा। यही नियम बता, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं। अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को मैंने रोग के आगे लाचार होते हुए एक टापू पर
सन्यासी के जैसे जीवन बिताते हुए देखा, क्योंकि ऑक्सीजन तुम घर से थोड़ी बना सकते, ऐसे देखा। अच्छी कम उम्र के थे, सब बढ़िया थे, एक्टिव थे, लेकिन श्वास की तकलीफ हो गई। बोले अब तुम दिल्ली में रहोगे, काम नहीं, जी नहीं पाओगे, तो अब क्या करो, जीना हो तो ये कार्य छोड़ो और किसी और बोलते गाँव में चले गए, किसी टापू पे चले गए, कोई ऐसी जगह चले गए जहां पे उन्हें क्या मिले, मात्र शुद्ध हवा मिले, बस ऐसा है। और वो उसके कारण जी पाए। अगर वो नहीं मोह छोड़ते तो डॉक्टर ने कह दिया था कि 1.5 साल में तुम्हारे पूरे फेफड़े खत्म हो। तो जैसे शुद्ध हवा से फेफड़ों में जमी हुई अशुद्धता निकल जाती, बराबर ऐसी शुद्ध तत्व की बातों से अनादि की पड़ी हुई अशुद्धता और संस्कार वो निकल। ये अंतर, ये जो आप ले रहे हो समय सार सुन रहे हो, ये समय सार प्राणवायु, बाकी तो धर्म के नाम पर कचरा ही जा रहा है। सच बता, बाकी तो धर्म के नाम पर कचरा ही जा रहा है, या तो पर का कर्तृत्व का मोह का कचरा है, या राग का कचरा है, या क्रियाकांड का कचरा है, सब चीजें राग देश मोह की बातें जा रही है। मेरे गुरु तेरे गुरु, मेरा मठ तेरा मठ, तेरा मंदिर मेरा मंदिर, तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरी क्रिया मेरी क्रिया, बस में लगे हुए। ओ प्रभु, चिदानंद चैतन्य स्वरूपी ध्रुव नायक तत्व मैं हूं, ये शुद्ध हवा है जो आपके, और देखो फेफड़ों की गंदगी तो 10-20 साल की, आत्मा में मोह की गंदगी तो अनादि की, अनादि से यही किया। इसीलिए प्रभु अब थोड़े धर्म में खुली हवा में सांस लो। ओहो, राग छे ए धर्म नहीं, बंद छे त्या धर्म नहीं, पરની વાત છે ત્યાં પણ ધર્મ નથી, પર્યાયોનો રાગ છે ત્યાં ધર્મ નથી। ઓહો, त्रिकाली एक सनातन ध्रुव नायक स्वरूप जे पर निमित्त थी નથી, મારા સ્વભાવથી છે, क्षणवर्ती पर्याय पण નથી, મારો ત્રિકાલી વૈભવ છે, જેમાં કર્તૃત્વ અને મોહ રાગ દેશ આદિની ગંધ નથી અને આનંદથી ખીચો ખીચ ભરેલો છે। એવો સનાતન ધર્મનો સ્વરૂપ, ધર્મનો પિંડ, પરમ પ્રભુ ચૈતન્ય તત્વ એ હું છું। ખ્યાલ માં આવે છે કે નહીં? ये बात नहीं कह रहा, समझे कि नहीं समझे? अब इसमें आप थोड़े रहो, बसो इसमें है? इसके कारण अपनी श्वास प्रश्वास सुधारो, तो वर्तमान में तो गलत बात ग्रहण नहीं कर रहे, और इसी श्वास शुद्ध तत्व के आधार पर अनादि की अशुद्धता क्या होगी, धीमे धीमे निकलेगी। समझ में आया कि नहीं? ये कोई वो नहीं है एंटीबायोटिक की एक दिन ले लिया दूसरे दिन ठीक है, कि नहीं है? सर्दी की गोली, जुकाम की गोली होती ना, 2 दिन में ठीक। ये तो भाई अनादि के रोग हैं, और अनादि के रोग का आकुलता से समाधान नहीं होता। अनादि के रोग टालने में भी जो आकुलता करे, वो अनादि काल और लटकने की तैयारी करे। हर समय शुद्धता का अभ्यास, यही एक उपाय। वो प्रकट ज्ञान ज्योति, चैतन्य ज्योति जो छिप गई है राग में, विभाव में, पर्याय में, पर में, भोग में, विलास में, ओ हाजरा हजूर प्रभु दिखता नहीं है, होते हुए भी उसको देखने का नाम धर्म है, और उसकी याद कराने वाली गाथा है। आप समझ में आ रही है बात? ये जो द्रव्य श्रुत है, ये द्रव्य श्रुत है, ये शब्द ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म का स्मरण करने वाला है।
चलो देखते हैं एक गाथा, देखो क्या कहते हैं। हाँ हाँ, हमें ए रीते मतलब कौन सी रीति अपन ने पढ़ी थी 35वीं गाथा तक? राग आदि मेरे नहीं है, मोह आदि मेरे नहीं है, ज्ञान आदि मेरे ये नहीं है, गिने रूप नहीं, मतलब सबसे अपने आप को भिन्न कर दिया। बराबर ना? 81 पेज नंबर है ना। तो सबसे अपने आप को भिन्न करके दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप परिणित थैला आ आत्मा ने स्वरूप नु संचेतन केवू होए। ऐसी आत्मा, जो आत्मा देखो दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणित हो गई। दर्शन कोई चश्मा तो है नहीं जिसे लगाना, ज्ञान कोई डिक्शनरी तो है नहीं जिसे याद करना है, और चारित्र कोई कपड़े तो है नहीं जिन्हें पहनना है। लोगों को तो यही लगता है दर्शन मतलब बराबर देखना आ गया, ये देव तुम्हारे, ये हमारे, ये राग देश की बुद्धि को सम्यक दर्शन बोलते। ये तेरे देव हैं, ये मेरे देव हैं, ये सम्यक दर्शन है तो ये राग देश। अरे प्रभु, ये तेरे देव है, मेरे देव का स्वरूप ऐसा होता और ऐसा देवों का देव में ये दिखाई दे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये लोग ये लाइन जब बोलते हैं ना तो लोग घबरा, अपने आप को देवों का देव बोल दिया। अरे तुम भी तो वही हो, अपने को थोड़ी बोल रहा है। जो जो जीव है, ज्ञान पुंज है, शुद्धता आदि अनंत गुणों के धनी हैं, उन सब के अंदर में ऐसी ही सनातन प्रभुता विद्यमान है जैसी प्रभुता परमात्मा महावीर में, परमात्मा आदिनाथ में और अनंत अनंत सिद्धों में है। भक्तिवाद की प्रॉब्लम ही ये है एक्चुअल में। भक्तिवाद के कारण मैं हूं सो भगवान है, भगवान है सो मैं हूं, ये बैठते ही नहीं। भक्तिवादी परंपरा का जब अतिरेक हो जाता है ना, मतलब उसे भक्ति ठीक है, भक्ति एक और शब्द है, लेकिन भक्तिवाद जब हो जाता है ना तो उसमें बहुत सारी अज्ञानता हो जाती है। मतलब भूले ही जाते हैं, ओ प्रभु जो आप हो वो मैं हूँ, आपकी जैसी प्रभुता का धनी मैं हूँ। ये क्योंकि जिसके सामने रोज अर्घ चढ़ा रहे, जिसके सामने रोज नतमस्तक हो रहे, उसके जैसा मैं हूँ, ये सामान्य व्यक्ति स्वीकार नहीं समझ पाता, शादवादी इसे समझ पाता। जिसने एक दिमाग को सब एंगल से कसा नहीं है, उसे समझ में नहीं आता कि जैसे ही पर्दा बंद होता है तो पंडित जी अपने पे जाते हैं कि मैं देवों का देव हूं, और जब पर्दा खुल जाता है मतलब दर्शन करते तो भगवान आपके सामने, हम कुछ नहीं है, भगवान आपके सामने, कोई ठिकाने नहीं, मैं पामर हूं भी प्रभु। समझे कि नहीं समझे? तो मात्र भक्तिवादी अपने आप को पामर ही समझता रहता है, बराबर। और शुष्क ज्ञानवादी प्रभु हो तो मुझे कोई जरूरत नहीं, ऐसा समझता रहता है। शादवादी है, वो शादवादी अपेक्षा को जानता है और भली बात उसको समझता है। ये बहुत गजब मर्म है, ये नहीं ख्याल में आता लोग। इसीलिए लोगों को अध्यात्म और भक्ति दोनों को भी समझ में आता, ना वो भक्ति कर पाते हैं और ना अध्यात्म। अपेक्षा जब तक ज्ञानी नहीं होंगे तब तक दोनों गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आप समझिए कि दर्शन ज्ञान चरित्र से परिणित आत्मा वो कैसा अपने आप को मानता। जब मैं अनुभव में जाता हूं, स्वरूप में आता हूं, तब जब जो दृष्टि प्रकट हुई उसी का नाम सम्यक दर्शन। जब जिस स्वरूप को जाना उसी का नाम सम्यक ज्ञान, और जिस स्वरूप में लीनता हुई उसी का नाम सम्यक ज्ञान। ये लिखा है कि दर्शन ज्ञान परिणत आत्मा कीदृक, कैसा, स्वरूप संचेतनम भवति, कि उस समय उस आत्मा को कैसा संचेतन होता है, कैसा वेदन होता है, वो यहां बता।
संचेतन समझ गए ना, कि जब आत्मा निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कर अपने स्वरूप में डूबता है, तब उसे कैसा भाषित होता है, कैसा अनुभूत होता है, वो 38वीं गाथा में बताया। देखो, હવે એમ કહેતા આચાર્ય કથન ને સંકોચે છે। જો શું કીધું, બહુ વિસ્તાર કર્યો, बहुत विस्तार किया, अब विस्तार नहीं कर रहे। अनुभव में जाओगे तो ऐसी आत्मा दिखाई देगा। शब्दों में कहां तक बता, ऐसे नहीं होता भोजन ये इसमें वो है, उसमें वो है, इसमें फलाना है, इसमें वो, छोड़ो, हम खा के देखो। अब अलग ज्यादा विस्तार मत करो, बखान ज्यादा मत करो, होता है कि नहीं होता है? तो अब ये आत्मा जितनी 37वीं गाथा में चर्चा, 37वीं गाथा तक चर्चा की, उसके बाद है कैसा तो बताते हैं। आमिको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूपी णव्यस्तिमज किंचवी अन्नम परमाणु में कंपी पढ़िए। एक शोध देखो, जब ये आत्मा अपने अंतर में जाता है तो अंतर में जाने पर उसे कैसा दिखाई देता है। मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना, क्रिकेट मैच का लाइव टेलीकास्ट हो रहा, नहीं कहते, वो कमेंटेटर बॉक्स में बैठे रहते हैं, ग्राउंड में जो कुछ भी होता रहता है उसको बोलते रहे। ऐसे ही आचार्य भगवान शुद्धोपयोग में जब उतरे और शुद्धोपयोग में जो उन्होंने संचेतन किया उसको शुभोपयोग में लिखा। ऐसा कई बार कहते हैं कि आचार्य जब लिखते हैं ना स्याही में, पहले कलम दबा रहते थे ना, तो स्याही लिखते लिखते फीकी पड़ जाती है ना, तो फिर क्या करते थे उसे, उसमें क्या बोलते उसे, दबात में, हाँ, उसमें रखा, फिर से उसमें रंग आ गए और फिर से लिखने लगे। फिर लिखते लिखते फिर क्या हो जाएगा, रंग क्षीण हो गई होगा, तो फिर डूबे, कलम को डुबोएंगे उसमें और फिर लिखना चालू करें। ऐसे ही ये समय सार ऐसे ही लिखा गया। स्वरूप संचेतन में गए, स्वरूप संचेतन में जाने के बाद आत्मा जैसे दिखा, शुद्धोपयोग शुभोपयोग में लिख रहे, किसको, शुद्धोपयोग की बात। शुभोपयोग में लिखा गया शास्त्र है, लेकिन शुद्धोपयोग की बात कैसे लिखा, कि जैसे जैसे कलम में जैसे वो इंक होती है, वैसे आत्मा में शुद्धता का, जो ज्ञान में शुद्धता का रंग लगा, वो शुद्धता का रंग लिखा। और जब वो रंग फीका पड़ा तो कलम को फिर से शुद्धता में डुबो दिया और फिर रंग चकाचक, ऐसे करके एक एक गाथा लिखी। इसीलिए तो बोला है, बनाऊ रत्न बनाऊ पत्र कुंदन ना रत्नो न तथापि कुंद शूद्रो न हंकाए। कोई समझे कहे कि जगत में सबसे श्रेष्ठ पत्र कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ इंक कौन सी है, सबसे श्रेष्ठ अक्षर कौन से हैं, तो कोई अज्ञानी मूढ़ कहेगा कि सोने के पत्र में हीरों से लिखवाओ तो श्रेष्ठ है,
मगर ज्ञानी कहेंगे भाई ज्ञान के पत्र में शुद्धोपयोग की स्याही उपयोग से लिखवाओ तो ज्ञान का पत्र। कुंदकुंद आचार्य देव ने सोने का पत्र प्रयोग नहीं किया, क्योंकि सोना चैतन्य के आगे धूल है, रत्न चैतन्य के आगे धूल है। अरे जो सोना नरक आदि में लेकर जाने का कारण बने और जो ज्ञान मुक्ति का कारण बने, दोनों के बीच तुलना हो कैसे सकती? समझ आएगी नहीं। जिसका भाव बाजार निर्धारित करे और जिसका स्वभाव सर्वज्ञ भगवान ने बताया हो, ये दोनों कैसे एक हो सकते? सोने का भाव तो बाजार में निर्धारित, कभी 5, 7, 50, कल और बढ़ जाएगा घट जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। जिसका भाव कौन निर्धारित करता है? तो बाजार निर्धारित करता है। और जिसका वर्णन भगवान ने किया, समोसरण में किया, वो दोनों की तुलना कैसे हो सकती? इसीलिए बनाऊ पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना, क्योंकि उनने तो ओहो ज्ञान की कलम में शुद्धोपयोग की स्याही लगाई। धन्य वह घड़ी जब अंदर की वीतरागता समय सार की गाथाओं के रूप में प्रकट। धन्य है वो कुंदकुंद आचार्य देव जिन्होंने हमको हमारा परिचय कराया। अरे प्रभु, अनादि से भटके जीव कभी मानते नहीं कि मैं कैसा हूं, और आज भी नहीं मान रहे सुनने के बाद। यहाँ बोल रहा है एक को, वहां चले अब क्या करें, घर परिवार लेकर बैठे हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, भाई को याद आता है। तो बात ऐसी करेंगे, ये बिजनेस नो एक कोच है, आमा एक कोच है, એટલે આ બાકી બધા એકા દેખાય ને બિઝનેસ માં કહેવાય ને એકો એટલે ટોપ નંબર હોય એને શું કહેવાય? બિઝનેસ માં શું છે, કાપડની ઇન્ડસ્ટ્રી નો એકો છે, કરિયાણા નો એકો છે, કિંગ ટાઇકૂન હે આ બધું એ બધું એમાં એકો દેખાય। शेयर बाजार में इक्का है फलाना। अरे प्रभु, तू 3 लोग का इक्का है, 3 लोग का नाम। लेकिन हमारी पता प्रॉब्लम क्या है? अच्छा मैं ही अकेला हूं? नहीं, सब है तो किस काम का? हमारी प्रॉब्लम ही है कि सब रहे वैसे ही हम रहे तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं। सब कैसे भी हो हम उससे तो मतलब। बीच में एक आपको होमवर्क जैसा दे देता हूं। 1 जनवरी की बात है, दिव्य भास्कर या दैनिक भास्कर दोनों में फिनलैंड का एक सर्वे आया था। फिनलैंड का, वहां के लोगों की दुनिया के कहते हैं सबसे ज्यादा सुखी देश। भौतिक पैरामीटर है सारे, लेकिन एक जो पैरामीटर उन्होंने चूज किया बहुत अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को विशेष नहीं, यहां तक कि उस पूरे फिनलैंड में कोई भी पॉश एरिया है, कोई भी खराब एरिया है ही नहीं। आप देखना, बहुत बढ़िया सर्वे लिया है, मुझे बहुत बढ़िया लगा था वो पढ़ने का। 1 जनवरी के पेपर में आया, दिव्य भास्कर देने वाला। वहां पे पॉश बोली ये भेदभाव को जन्म देता है। कोई एरिया अपने आप है ना कि जब आ बाजू आ तो सारो एरिया ना एरिया बराबर है, आ बाजू आओ तो बटवा बाजू जाओ ना बोड़क के आ एरिया सारो। એટલે આ સારો એરિયા, આ ખરાબ એરિયા, આ ભેદથી શું થાય? એક માં ફર્સ્ટ ગ્રેડ ફીલિંગ આવે, એક માં થર્ડ ગ્રેડ ફીલિંગ આવે, प्रतियोगिताનો ભાવ જાગે, પછી એકબીજાને પાછળ છોડવાની હોડ લાગે। वहां वाला यहाँ आएगा, यहाँ वाला वहां जाएगा, वहां वाला और वहां जाएगा। 4 लोग मिल जाएंगे, वो अपने एरिया को अच्छा कहने लगेंगे।
बहुत अच्छी गाइडेंस, मतलब वहां पे कोई भी व्यक्ति अपने ऑक्यूपेशन, हर व्यक्ति सामान्य रहता है। सामान्य मतलब समझ गए ना कि हाँ, कि वो कोई ऐसे अपने आप को है ही नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं अलग गाड़ी में जाऊं, नहीं, वो उसी में जाएगा। वो हर एक व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, काम के साथ सब समान। 1 जनवरी के पेपर में 10 बातें लिखी, हमको एक भी हजम नहीं हो। अच्छा, हम चाहते बड़े विचित्र हमारे अंदर में कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें एक कॉम्प्लेक्स, हम चाहते हैं सब सामान्य रहे, लेकिन हम थोड़े उससे विशेष। अब जैसे तुम चाह रहे हो वैसे सब चाह रहे, जैसे तुम चाह रहे हो वैसे सब चाह रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 40 की मम्मियां चाह रही हैं कि मेरा बेटा टॉप करे, अभी कैसे पॉसिबल? और यही एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे को दुखी करता है, एक दूसरे से विशेष बनने का दुख, एक दूसरे से विशेष बनने का दुख। जब आप इस दुख से मुक्ति पा जाओगे, हमें दूसरे से विशेष नहीं बनना, हमें किसी से कुछ नहीं बनना, और स्वभाव से आप देखने जाएंगे तो सब समान ही। एक राजा भी समान है और एक कृषक भी समान है। राजा का काम राजा करे, लेकिन अगर किसान खेत अनाज ही ना करे तो राजा क्या खा लेगा? आप बताओ, एक बहुत छोटी दृष्टिकोण की बात है, बताओ, कचरा वाला होता है ना, तो कचरा वाला होता है कि सफाई वाला होता है? कचरे वाले तो हम, कचरे वाले तो, कचरा वाला आता है कि सफाई वाला आता है? कचरे वाले हम कचरा करते हैं, वो क्या करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? तो समझो हर चीज को। आपके घर में पड़े हुए 50 तोले के आभूषण आपकी रोज रोज शोभा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आप पहनोगे नहीं, लेकिन 50 रुपए की झाड़ू अगर एक दिन ना हो घर में तो क्या है? 50 तोले के आभूषण से शोभा नहीं बढ़ी, लेकिन 50 रुपए की झाड़ू घर में ना लगी हो तो पूरा घर अस्त-व्यस्त दिखाई देता है। मतलब हर चीज को विशेषता के पैरामीटर, हर चीज जो है वो अपने अपने में पूर्ण, और आपको अगर सुखी रहना है तो अपने पास तो रेडी में होने तो सिलेबस तैयार करना पड़ेगा कि इस कारण से हम समान हैं, इस कारण से, उन्हें तो कारण बताने पड़ेंगे। अपने यहाँ तो समय सार में बता दिया है कि स्वभाव से देखो तो सब समान। आप समझ में आएगी? हम अपने रेडी सिलेबस को भूल गए, और वो लोग अब वो बोल तो रहे समानता, लेकिन वो समानता क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात को समझना में क्या, इसीलिए वो भी पूरे सुखी नहीं, क्योंकि वो समानता किस आधार पर हो सकती है ये भी खोज नहीं पाए। बहुत एक वादी लोग हैं, इसलिए कहते हैं कि हम एरिया को पॉश एरिया और ये एरिया नहीं कहेंगे, किसी को सुंदर नहीं कहेंगे, किसी के जॉब ऑक्यूपेशन के बारे में नहीं पूछेंगे, किसी की सैलरी के बारे में नहीं पूछेंगे, किसी की उम्र के बारे में नहीं पूछेंगे। मतलब ये जो असमानताएं हैं, लेकिन हम उन पर दृष्टि नहीं करेंगे, वो ये अप्रोच पर चल रहा है। लेकिन समानता कैसे करेंगे वो तो उन्हें पता ही नहीं है। अपने पास तो समय सार जैसा रेडी सिलेबस, ये बड़ी गहरी बात मैं आपको कह रहा हूं, आप समझना। तो आध्यात्मिक रूप से तो आप उससे संतुष्ट हो गई, सुखी हो गई, लेकिन दुनिया का सबसे सुखी देश जिस पैरामीटर पे चल रहा है उसका सबसे सॉलिड आधार हमारे पास में है कि द्रव्य दृष्टि से तुम देखो तो जैसे तुम हो वैसे सब। लेकिन हमारी नजर खराब हो गई, हमें सुधारने में बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। विशेषता का लोभ जब तक रहेगा तब तक सनातन समानता जो है वो दिखाई नहीं देगी, और हर विशेषता एक नए राग देश के जंजाल को जन्म दे देती।
समझ में आया कि नहीं? इसलिए बहुत गहराई से तो हम उस चीज को हटाओ कि भाई कैसे होंगे, कैसे नहीं, बस सब सामान्य है। सामान्य मतलब भाई जैसी प्रभुता मेरे अंदर में है वैसी प्रभुता इसके अंदर में है, मैं इससे बढ़ नहीं सकता, ये मुझसे घट नहीं सकता, तो जो है उस रूप में रहो, जानो देखो मत करो। इसीलिए ऊपर ऊपर के स्वर्गों में भी नीचे तक तो भेद है, 16 स्वर्गों तक तो किसका भेद है? नौकर चाकर और सेठ का भेद है कि नहीं? इंद्र हुआ, कुछ दूसरे नंबर के आदमी हुए, कोई तीसरे नंबर के आदमी हुए, ऐसे वो। लेकिन ऊपर ऊपर के स्वर्गों में क्या है? आई एम इंद्र, मैं इंद्र, तुम इंद्र, सब इंद्र। और उसके ऊपर क्या? सिद्ध भगवान, तुम सिद्ध मैं सिद्ध। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे ये भेद लुप्त होते जाते। 16वें स्वर्ग से ऊपर गए तो मंत्री चाकर नौकर के भेद निकल गए, सब इंद्र हो गए। और उसके ऊपर गए तो वो शरीर का भी भेद खत्म हो गया और सब क्या हो गए? इसलिए इस पर्याय में भी जो समानता के सनातन आधार खोज रहा है वो एक भोगी और लोभी से कई गुना सुखी है। समझ में आएगी? जो समानता के आधार खोज रहा है वो भोगी और लोभी से कई गुना सुखी। लोभी तो आधार ही नक्की नहीं कर पाया कि विशेष होना है तो कितना विशेष होना है, और समझते क्या है? पता है व्यक्ति पहले तो चाहता है कि मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, वहां तक भी ठीक, वो हो नहीं पाता। लेकिन फिर उसके दूसरे टाइम के बाद उपाय बदल जाता, ये नीचे का नीचे रह जाए। अब ये कैसे होगा मुझे बताओ? मैं आगे बढ़ जाऊं, यहां तक चलो ठीक है, तुम्हारी मेहनत भी चल गई, लेकिन दूसरा आगे ना बढ़ पाए, तो दूसरा आगे बढ़ जाएगा तो फिर मेरा क्या है? ये जो सोच आती है ना, ये फिर अनैतिक बन जाती, दुख देने वाली बन जाती है। राजनीति यही होती है। राजनीति में दो काम होते हैं, एक तो अपने पक्ष को आगे लाना, उस पर थोड़ा कम ध्यान, लेकिन दूसरे की टांग खींचना। और जब ये राजनीति आपकी होती ना, वो राजनीति जो कर रहा है उनको करने दो। कोई राजनेता आज तक सुखी नहीं। आपको लगता होगा राजनेता सुखी है, लेकिन बहुत दुखी। और एक बहुत बड़े राजनेता ने ये बात कही है, बहुत बड़ा मतलब पद से तो बड़े राहुल गांधी का वो नहीं आया था कि लोग समझते हैं कि राजनीति अच्छी होती है बट राजनीति जहर है, ऐसा उसने बोला। है? आप भले ही उसकी बातों पे ध्यान ना दो, गौर ना दो, लेकिन मैं तो काम की बात तो पकड़ता हूँ। तो उसने बोला और जाहिर तमाम बोला था, और उसने गलत नहीं बोला था, क्योंकि जो भी थोड़ा नजदीक से समझता है उसे ये बात ख्याल में। सिर्फ अहंकार को हटाकर अगर आप राजनीति को देखोगे, क्या शब्द बोल रहा हूं? जो पावर का अहंकार है, सत्ता का अहंकार, उसको हटाकर अगर आप राजनीति देखोगे तो उससे आपको रत्ती भर सुख नहीं मिलता। ना आप अपने परिवार को सुख दे पा रहे हो, ना अपने लिए, ना जाहिर में एक बात कहने के लिए 10 बार विचारना पड़े, कितनी टेंशन। अपन तो कह के छूटा है। और वही अगर राजनेता कोई पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते ना तो इतनी शांति से नहीं बोल पाते, हंस बोल के 10 बार सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं निकल पाते, विचारना पड़ता। अरे एक एक फोटो के पीछे ही सोचना पड़ता है कि कौन तुम्हारे साथ में फोटो खिंचवा रहा है। एरे गहरों को फोटो भी नहीं खिंचवाने दो, कल के दिन कोई नीरव मोदी निकले तो अखबार में जाएगी, देखो प्रधानमंत्री की फोटो।